Good morning, dear student. This is your SST period. Today, in geography class, we will give reason of lesson number 3, minerals and power resources. In previous class, we did MCQs and question answer of this lesson. Today, we will give reason. First one is environmental aspects must be carefully looked into before building huge dam. यानी कि जो किसी भी ह्यूज डैम को, बड़े डैम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? आंसर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज डैम क्रिएट्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दोज एरियाज विच गेट सबमर्ज। यानी कि अगर हम एक ह्यूज डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये क्या लार्ज स्केल पे क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है किसका, नेचुरल वेजिटेशन का, और वाइल्ड लाइफ का क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है या उनको डिस्ट्रॉय करता है उस एरिया को जिसमें क्या है, जो एरिया क्या है, सबमर्ज हो गया यानी कि डूब गया है। यानी कि जिस एरिया पे डैम कंस्ट्रक्ट होना है उस एरिया की क्या है, जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो एरियाज क्या हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाता है, डूब जाते हैं वाटर में। दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी इकोसिस्टम, जो कि क्या है, इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। Hence, environmental aspect must be carefully looked into before building huge dams. इसीलिए क्या है, environmental aspect को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है before building huge dam. बड़े डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए environmental aspect को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन। मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर कंसनट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। यानी कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, कोल माइंस के अराउंड क्या होती है, कंसनट्रेटेड होती है। क्यों होती है? बिकॉज आंसर इज कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि क्या है, कोल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कोल से क्या है, हमारी बहुत सारी मशीनरीज क्या होती है, रन होती है, इसीलिए क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड दी कोल माइंस। यानी कि इसीलिए क्या है, बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोल माइंस के अराउंड क्या होती है, लोकेटेड होती है या कंसनट्रेट होती है। नाउ कम टू दी थर्ड गिव रीजन। पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। यानी कि पेट्रोलियम को रेफर किया जाता है एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि पेट्रोलियम को कंसीडर किया जाता है ब्लैक गोल्ड। क्यों किया जाता है? आंसर इज पेट्रोलियम इज अ थिक ब्लैक लिक्विड एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर वेरियस इंडस्ट्री। पेट्रोलियम क्या है, एक थिक और ब्लैक लिक्विड जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, और ये क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। इट इज़ यूज फॉर रनिंग ऑल टाइप ऑफ मशीनरीज। इसको यूज़ किया जाता है सभी टाइप्स की मशीनरीज को रन करवाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए। क्या है, सभी टाइप्स की मशीनों को रन और ऑपरेट करवाने के लिए पेट्रोलियम की नीड होती है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसीलिए इसको क्या है, ब्लैक गोल्ड कंसीडर किया जाता है या रेफर किया जाता है। नाउ कम टू दी फोर्थ क्वेश्चन। क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। यानी कि क्वेरिंग का मतलब है कि जब क्या है, हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस को क्या करते हैं, डिग करते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या है, एक मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न है। क्यों है? आंसर इज क्वेरिंग क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम। जो क्वेरिंग है वो क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? डस्ट पार्टिकल स्प्रेड इन द एयर अराउंड द क्वेरिंग साइट। अब जो एक क्वेरिंग साइट होगी वहाँ पे क्या है, बहुत सारे डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड होते हैं हवा में, इधर उधर के। हवा जो एयर है वो क्या है, एज अ ट्रांसपोर्ट काम करती है। डस्ट पार्टिकल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, मूव एयर क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है। डस्ट पार्टिकल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करती है, मूव करती हैं। डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम क्वेरी कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्वेरी जब किसी साइट पे, क्वेरिंग साइट पे क्वेरी हो रही है, तो जो डस्ट पार्टिकल है उससे क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेरिंग ऑल्सो डिस्ट्रॉय नेचुरल वेजिटेशन एंड द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल। और जिस प्लेस पे क्वेरिंग हो रही है वो क्या करता है, उस एरिया की नेचुरल वेजिटेशन और जो उस एरियाज़ में जो रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके होम्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। क्वेरिंग जो एक्टिविटी है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, वो क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। सो स्टूडेंट,
Watch this video attentively. Do this work in your fair history notebook. If you have any queries, feel free to ask me. In next class, we will do differentiate of this lesson. Thank you and have a good day.